विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान का समय खत्म हो चुका और थोड़ी देर में 4:30 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। और इसी बीच हंगामे की कई खबरें भी सामने आ गईं। साइंस कॉलेज में फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पटना कॉलेज में भी निर्दलीय प्रत्याशी रिंकल यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद हंगामा हुआ। वाली है, आपको बताते चलें कि पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। रात तक ये साफ हो जाएगा कि छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष कौन बनने वाला है। तो देखिए, थोड़ी देर में वोटों की गिनती की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले कई जगहों से हंगामे की खबरें भी सामने आई। हालांकि एहतियाती तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सके। लेकिन तस्वीरें आपके सामने देखिए, हालांकि पुलिस की तरफ से जिन लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा था उनके ऊपर हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरुआत भी की गई और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष कौन बनने वाला है, किसे ये जीत मिलने वाली है। और इसीलिए सभी की निगाहें जो हैं वो मतगणना पर जाकर टिक गई हैं। 4:30 बजे का वक्त है जब इसकी शुरुआत हो जाएगी और आज रात तक नतीजे जो हैं वो सामने होंगे। तो संयुक्त सचिव पद के लिए देखिए 6 उम्मीदवार हैं जिनका फैसला होना है आज। कोषाध्यक्ष पद के लिए भी 6 ही उम्मीदवार हैं। किसे जीत मिलती है ये बहुत महत्वपूर्ण, रात तक परिणाम घोषित किए जाएंगे, ये साफ है। और इस बाबत देखिए कैसे जो छात्रों का गुट है वो यहाँ पर हंगामा करता हुआ भी नजर आया। हालांकि पुलिस बल की तैनाती यहां पर रखी गई है हंगामे को ध्यान में रखते हुए कि छात्र इसे लेकर हंगामा ना करें। और यहां पर इन हंगामा करने वाले छात्रों को देखिए किस तरीके से हिरासत में भी लिया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे। तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वोटिंग की गई। वोटिंग खत्म होने के बाद से बॉक्स को सील कर दिया गया। देर शाम वोटों की गिनती की शुरुआत यानी कि तकरीबन 4:30 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और नतीजे देर रात तक आ भी जाएंगे। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आज सुबह 8 बजे से वोटिंग की गई, 2:30 बजे तक वोटिंग किया गया। पटना वीमेंस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 53% वोटिंग हुई। कुल 2470 वोट यहाँ पर डाले गए। इसके अलावा 41 बूथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार बनाए गए थे। अब जबकि वोटिंग खत्म हो गई है तो जो बॉक्स है उसे सील किया जा रहा है। इसे पटना आर्ट कॉलेज पहुँचाया जाएगा जहाँ पर देर शाम से गिनती शुरू होगी और देर रात जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो चुनाव परिणाम है वो देर रात आएंगे। हालांकि इस बार वोटिंग में कुछ जगह से हंगामे की भी खबर आई। कुछ जो प्रत्याशी थे वो नाराज थे, कुछ प्रत्याशियों ने हंगामा भी किया। इसके अलावा साइंस कॉलेज में फायरिंग की भी खबर मिली, जहां तक प्रशासन ने भी पुष्टि की कि एक खोखा बरामद हुआ है और जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो जो अब जो स्थिति है वोटों की गिनती कितना परसेंट वोट हुआ है और वोटिंग खत्म होने के बाद जो बॉक्स है उसे सील किया जा रहा है और आर्ट कॉलेज में इन बॉक्सों को भेजा जाएगा। अच्छा, तो वही एक पीटीसी मार देते हैं ना, हम वुमेन्स कॉलेज के पास है। और देर रात तक जो छात्र संघ चुनाव के जो परिणाम है वो देर रात तक आएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा, हम चंदन भैया से पूछते हैं कितना परसेंट हंगामेदार वोटिंग रही। कई छात्र संगठनों ने हंगामा किया, खास करके रिंकल यादव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने कई कॉलेजों में जाकर कार्रवाई भी की है। और जिस तरह से पटना साइंस कॉलेज में फायरिंग की बातें सामने आई और पुलिस को एक खोखा बरामद हुआ, तो उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हंगामा करने की कोशिश की है, फायरिंग करने की कोशिश की है। अब वोटों की गिनती होगी, आर्ट कॉलेज में देर शाम से वोटों की गिनती होगी और इसके परिणाम देर रात तक आएंगे। न्यूज़ 18 पटना से धर्मेंद्र।